हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक का परिचय दे दिया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, p/q यानी कि बटा के रूप में होना चाहिए। p को अंश कहते हैं और q को हर कहते हैं। जैसे 2/5, -2/5, 7/-5, -6/-5, ये सब क्या है? पूर्णांक हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या से मिलकर के पूर्ण संख्या का निर्माण होता है और पूर्ण संख्या से मिलकर के पूर्णांक का निर्माण होता है, ठीक उसी तरह से पूर्णांक से मिलकर के परिमेय संख्या का निर्माण होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए 2/2, तो यहाँ पर गड़बड़ाना नहीं है कि सर तो बोले हैं कि p/q के रूप में होना चाहिए, यानी कि p अलग रहे और q अलग रहे, लेकिन यहाँ पर तो दोनों का मान सेम है 2/2, यानी कि यहाँ पर तो p/p होना चाहिए था ना। नहीं, p तथा q दोनों पूर्णांक हैं और यहाँ पर 2 भी पूर्णांक है और यह 2 भी पूर्णांक ही है, तो इसमें गड़बड़ाना नहीं है कि सर तो बोले थे p/q होना चाहिए और यहाँ पर सेम पूर्णांक है। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा कि 0/1 हो सकता है, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर 1 की जगह कोई अन्य पूर्णांक भी हो सकता है, क्योंकि 0 से भाग देने पर उसे अपरिभाषित कहते हैं। 0 से भाग देने पर उसे अपरिभाषित कहते हैं। किसी भी संख्या में हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। 0 में किसी से भाग दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 में किसी से भाग दे सकते हैं, परंतु 0 से किसी में भाग नहीं दे सकते हैं। मैथ में 0 से भाग देना वर्जित किया गया है। अब परिमेय संख्याएं 3 प्रकार की होती है। पहला, धनात्मक परिमेय संख्याएं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। धनात्मक परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो, धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसी परिमेय संख्याएं जिसके अंश तथा हर, अंश यानी कि p और हर यानी कि q, तो p तथा q दोनों का चिन्ह समान होना चाहिए, यानी कि अगर p माइनस में है तो q भी माइनस में होना चाहिए, अगर p प्लस में है तो q भी प्लस में होना चाहिए, तो उसे धनात्मक परिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे 4/5, तो यहाँ पर 4 और 5 में कुछ नहीं है, यानी कि प्लस का चिन्ह है, तो दोनों समान चिन्ह है, तो धनात्मक परिमेय संख्या है। 6/7, तो दोनों में कुछ नहीं है, यानी कि प्लस का चिन्ह है, धनात्मक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर -2/-3, तो दोनों में माइनस का चिन्ह है, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या है। और अगला है +5/+7, यानी कि दोनों में प्लस का चिन्ह है, तो यह भी धनात्मक है, इत्यादि। यह सब क्या कहलाएगी? धनात्मक परिमेय संख्याएं। दूसरा है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, निगेटिव रेशनल नंबर्स। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसी परिमेय संख्याएं जिसके अंश तथा हर यानी कि p तथा q दोनों का चिन्ह एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, यानी कि अगर
अंश माइनस में है तो हर प्लस में होना चाहिए, अंश अगर प्लस में है तो हर माइनस में होना चाहिए। जैसे -4/5, यहाँ पर अंश माइनस में है तो हर प्लस में है। 4/-3, यहाँ पर अंश प्लस में है तो हर माइनस में है। -2/4, यहाँ पर अंश प्लस में है, हर माइनस में है। 5/-6, यहाँ पर अंश प्लस में है और हर माइनस में है, आदि। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तीसरा है समतुल्य परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो एक परिमेय संख्या के अंश तथा हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करने या भाग देने पर हमें दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है, उसे समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। कहने का अर्थ कि एक परिमेय संख्या के अंश तथा हर दोनों में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करने या भाग देने पर हमें उसी के जैसा एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होता है, उसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या होता है -6/9। क्यों? क्योंकि दोनों में -2/3 दोनों में 3 से गुणा करने पर हमें -6/9 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से -15/21 का समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगा -5/7। क्यों? क्योंकि -15/21 दोनों में 3 से भाग देने पर हमें -5/7 मिल रहा है, इसलिए -15/21 का समतुल्य परिमेय संख्या -5/7 हो जाएगा, आदि। इससे आगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।